दंड बैठक से शुरुआत करें। इससे पाचन बहुत अच्छा रहता है। और हमारे अमित भाई और ज्योत्सना जी तो पूरे पहलवान हैं, जो इतना ना कर सके तो इतना कर ले। एक तो ये अब शुरुआत करते हैं पेट के विशेष 10 अभ्यासों की पाचन के लिए। क्योंकि पेट गड़बड़ होगा, आंतें गड़बड़ होंगी तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायस, फिशर, फिस्टुला, बस ये एक पेट के रोगों की लंबी श्रृंखला वो शुरू हो जाती है। इसके लिए तो सुबह सुबह ना अनार खाया करें। अनार थोड़ा महंगा हो जाएगा, होने दो। किसके लिए की है कमाई आपने? आपका खर्चा, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल्स वाला तो 0% रहना चाहिए। 0% हेल्थ बजट वाला आदमी होगा दवाइयों के बारे में। लेकिन योग के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक अनार, किसी किसी तो एक अनार डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो पूरे घर के लिए एक अनार बहुत है। थोड़ा थोड़ा खा लें, 100 ग्राम दवाई की तरह ही, 50 ग्राम ये सुबह सुबह खा लिया कर। अब मैं 10-12 पूरे आसन बता रहा हूँ। 10-12 में से 2, 3, 5 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मंडूक आसन, और बिल्कुल सरल अभ्यास है। श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुके। मंडूक आसन कैसे करना है? एड़ियाँ देखो बाहर होती हैं जब भी ऐसे करते हैं। एड़ियाँ बाहर, पंजे अंदर, बाएं पैर के अंगूठे पर दाएं पैर का अंगूठा, दोनों घुटने सामने मिले हुए, अंगूठा अंदर, ऐसे अंगुलियां ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाई, आगे झुक गए और आगे रुक गए। कमर में दर्द है, अधिक आगे नहीं झुकना, हर्निया अधिक पीछे नहीं झुकना, और जोर जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं करना। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं है। हकार कीर्तिता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसूर योगा तो हठ योगा ये हठ योग। हठ का मतलब है मनि सूर्य, ठय मनि चंद्र, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। सूर्य और चंद्र शक्ति को हठ योग कहते हैं। तो ये हठ योग निगद्यते जो मैंने अभी श्लोक बोला, कोई हठ का मतलब जबरदस्ती करते हैं। एक भाई मेरे से मिला एक दिन पहले ही, बोला जी मेरी माँ ने घने जोर तय कर दिया आपका कोई आसन और उसकी नस खिंच गई, बाबा जी घने दिन दुख पाई। मैंने कहा भाई ओह इतना जोर से क्यों किया? बोले आप ही तो ने तो बताया था हठ योग बड़ा जबरदस्त होता। मैंने कहा हठ योग का मतलब जबरदस्ती वाला योग नहीं। खैर, तो ये जिससे जितना बन पाए आराम आराम से करें। कमर दर्द वाले अधिक आगे न झुकें, हरने वाले पीछे न झुकें, और अपने अपनी उम्र के हिसाब से करें। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुरूप करें मंडूक आसन। और इसमें धीरे धीरे कपालभाति करें। जिनको कोलाइटिस ज़्यादा है वो कपालभाति और धीरे करें, और कुछ दिन ना भी करें कपालभाति। बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है तो पहले आंतों के घाव भरने दें। अनार के साथ साथ खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत, सर्वकल्प क्वाथ, अप्रतिम चीजें हैं ये। दिन भर उसी को पिए थोड़ा थोड़ा करके। तो लीवर की फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कैंसर जैसा भी रोग है ना लीवर में, कैंसर होने पर थोड़ा फिर सिस्टोग्री, डायमंड और करक्यूमिन गोल्ड आदि भी दे देते हैं। लीवर का कोई रोग रह नहीं सकते जितने मैंने उपाय मेरे भाई बताए हुसैन जी। इतना किसी ने कर लिया तो करना तो पड़ेगा, किए बिना होगा नहीं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो सस करे सोता ही प्रजा। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक तो योग है। योग में योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है। इससे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन, चित्त, चेतना, आत्मा का शुद्धिकरण को ही डिटॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में। अब
मैं पूरा एक अभ्यास क्रम कर रहा हूँ, सब मेरे साथ साथ करते रहें बस। डिटॉक्स करने के अब उपाय और बताता हूँ। उपवास करें, इंटरमिटेंट उपवास। रात को 7 और अधिकतम 8 बजे से पहले पहले खाना खा लिया। 8 बजे से पहले खाना खाया, अगले दिन फिर, अब देखो जिसको भी लीवर की, किडनी की, डायबिटीज़ की, मोटापा की, हार्ट की, कैंसर की, कोई भी बड़ी बीमारी है उनको तो 2 ही बार खाना खाना चाहिए। तो 8 बजे से पहले खाना खाया, अगले दिन फिर 10 बजे ही खाया, तो 14 घंटे का ये इंटरमिटेंट उपवास हो जाता है। इससे पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। उपवास से अधिक को शुद्धिकरण का दूसरा माध्यम नहीं। नमक, मीठा, तीखा, तला, ये जब जंक खाते रहते हैं इधर उधर के, इस सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर न जाने क्या क्या। और अभी बता ही रहे थे कि भाई जब चीज़ें खराब हों तो ये अल्कोहल, ये मीट और ये तमाम तरह के भारी भरकम भोजन, गरिष्ठ भोजन, मैं तो कहता हूँ जब मीट और दारू की बात नहीं, जब आपका पेट डिस्टर्ब है तो घी भी मत खाइए कुछ दिनों तक। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, योगाभ्यास का तो क्रम चल ही रहा है। इसमें जिससे जितना हो पाए उतना ही कर लेना, अधिक ना हो पाए तो मंडूकासन से ही गुजारा कर लेना। मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना हो पाए अपने अपने अभ्यास करें। अधिक ना हो पाए तो बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन, ये तो बहुत ईजी है ना, इतना ही कर लें। और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 2 3 से 5 आसन भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा बनाएं और उसकी बस्ती ले 250 ml से लेकर के और आधा लीटर तक की बस्ती एनिमा घर पर ही ले सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। और डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को अनाज, नमक, मीठा बंद कर दे, थोड़े दिन अंकुरित और फलाहार करें, सलाद ज़्यादा लें, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इतना शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, ऐसे फुदकते फिरोगे, ऐसे नाचते फिरोगे, हवा में उड़ते रहोगे, ऐसे इतना हल्के फुल्के हो जाओगे। तो ये शुद्धिकरण की, डिटॉक्स के 3 बड़े उपाय। एक तो बस्ती बताई मैंने एनिमा, सर्वकल्प कायाकल्प से। दूसरा उपवास, और उपवास पूरा ना हो तो इंटरमिटेंट उपवास ही पर्याप्त है। और अनाज, नमक, मीठा ये सब बंद करके साग सब्जियां, फल ज़्यादा खाएं और उसमें अनार और सेव को प्राथमिकता दें। अनार, सेव, पपीता, इनको भी चबा चबा करके खाएं। कुछ 32 बार चबाना चाहिए, भगवान ने इसलिए 32 ही दे रखी है। कुछ तो 2 4 इधर उधर थपेड़े मारते हैं भोजन को और ऐसे अंदर ठूसते हैं, खाते नहीं ठूसते हैं, जैसे कोई कूड़ादान में कुछ डाल रहे हो। तो आज से इस बात के ऊपर ध्यान दें। 90 से 99% लोग अलग अलग प्रांतों में मैंने देखा बहुत जल्दी खाते हैं। हे मेरे राम, कईयों को तो खाते हुआ देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में ही ऐसे खाते जैसे चोरी का माल खा रहे हो। माँ बहन बेटियां भोजन पकाने में 1 2 घंटा लगाती है और ये 5 ही मिनट में सब चट कर जाते हैं। धीरे धीरे खाए, थोड़ा खाए। ये पूरे अभ्यास हो गए बैठ करके, पाचन तंत्र के लिए, पूरे पेट के लिए, आंतों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए। जी मेरी बहन, ना देखो, मोटे लोगों को तो फैटी लिवर होता ही होता है। जो फैट का कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड और तमाम तरह के अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिनके जीवन में लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ये तत्व है ही नहीं, पर कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। अरे मनमानी, ये तो ठीक नहीं है ना भाई, डिसिप्लिन में रहो। प्रकृति का, परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है। देखो, एक एंकर का एक न्यूज़ रूम का प्रोटोकॉल है,
एक जुडिशरी का प्रोटोकॉल है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खेती है, व्यापार है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है। अब ये शूटिंग करने वाला कि हाँ इसका भी एक प्रोटोकॉल है, तो भाई जीवन का भी तो एक प्रोटोकॉल है, उसी को टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं। भाई वो ठीक होना चाहिए। वो गड़बड़ होता है ना खाने पीने में, घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बाकी किस किस पदार्थ की, दही की, छाछ की, और बाकी भी जो खा पी रहे हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मोटापे के कारण से फैटी लिवर है तो मोटापा के भी अभ्यास बता दिए, बैठ करके 2 और लेट करके 3। और आपने जो कहा एकदम सच बात है कि जिनका वजन कम है उनको भी फैटी लिवर होता है, और फैटी लिवर के लिए सर्वकल्पक्वाथ और लिवोग्रिट परम औषधि है। इसके ऊपर तो हमने 10 रिसर्च पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित कर दिए, कोई भी जाकर के देख सकता है। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो मैंने फैट वालों के लिए भी बता दिए। जिनको ओवर वेट है जो, वो ये कर लेना ऐसे, और इनकी मात्रा बढ़ा लेना। दरअसल हम 10 बार से लेकर के 100 बार तक ही अभ्यास करवा देते हैं। अब रही बात जिनको वजन सामान्य है या नॉर्मल वेट है, कई बार तो मैंने देखा अंडर वेट्स को भी फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। और कई बार होने के बाद जब फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है, उसके बाद तो वैसे ही लोग अंडर वेट हो जाते हैं। तो ये जो है फैट वाली बात पूरी सत्य नहीं है कि मोटे लोगों को ही होता है, पतलों को भी होता है। तो खैर मोटापा का भी उपाय बता दिया हमने। उसके लिए फिर वेट गो मेदोहर भी बड़े ज़बरदस्त है। अश्वगंधा के पत्ते, गर्म पानी पीना, अनाज कम से कम लेना, नमक मीठा थोड़े दिन, नमक तो सेंधा ही थोड़ा बहुत ले सकते, मीठा तो टोटली बंद कर दे। नेचुरल जो स्वीटनर हैं जैसे थोड़ा आम है, थोड़ा लीची है, थोड़ी मात्रा में खजूर है, थोड़ी मात्रा में और अंजीर है, ये थोड़ी मात्रा में ले सकते। बाकी पवन मुक्तासन से लेकर के पूरा पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए अभ्यास भी बता रहा हूँ। आप पूछ लीजिए, कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। लिवोग्रिट और सर्वकल्प तो अप्रतिम औषधि है फैटी लिवर के। तो लीवर में जब गड़बड़ी होती है ना, एक तो भूख कम लगने लगती है और मन थोड़ा सा मचलने लगता है। जैसे गांव की भाषा में बोले कि मिचला रहा है मन, बेचैनी सी होने लगती है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भूख कम लगने लगे और साथ में थोड़ी गैस, थोड़ी एसिडिटी, थोड़ा कब्ज हो रहा है, पेट वक्त से साफ नहीं हो रहा है, उठने के बाद काफ़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो ये सीधे लक्षण हैं कि लीवर, आंतों और पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है। तो भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे हीमोग्लोबिन डाउन आने लगता है। तो भूख कम लगने लगे, गैस बनने लगे, कब्ज होने लगे, और किसी किसी को तो फिर अगली बात बता रहा हूँ, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो लिवर के साथ फिर आंतें भी प्रभावित हो रही। तो आईबीएस हो, जो है पेट में गुड़गुड़ सी होने लगती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, और दबाओ तो ऐसे जैसे बादल से गरजते हैं ना, ऐसे होता हाल। तो ये गड़बड़ी के लक्षण है। फिर पिंडलियाँ थोड़ी दुखने लगती है, ये पिंडली ना, ये काफ, ये दुखने लगती है, काफ दुखने लगती है, पिंडलियाँ दुखने लगती हैं, और नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब होने लगती है, और इम्यूनिटी लो रहती है, लो फील करते हैं आप, तो समझ लो लीवर गड़बड़ है। अच्छा, जो लीवर के लिए अभ्यास बता रहे हैं ना, ये सेम अभ्यास, क्योंकि इधर लीवर है, इधर स्प्लीन है, बीच में पेनक्रियाज है, तो ये सेम अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, ये लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और साथ में ये सारे अभ्यास जो है पाचन तंत्र के साथ में हमारे श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र पर भी प्रभाव डालते हैं। तो ये जो पूरा पैकेज है, इसलिए रोज हम बताते हैं
मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, और लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। अभी मैं सेतुबंद आसन कर रहा हूँ, ये सर्वांग आसन हलासन से लेकर के कोई कर सके तो शीर्षासन तक। तो शीर्षासन और सर्वांग आसन बस हाई बीपी वालों को नहीं करना, हाई बीपी वालों को सर्वांग आसन शीर्षासन की बजाय फिर ये करना है मरकट आसन और शवासन। तो ये सेम अभ्यास डायबिटीज के लिए, हाँ बस डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुटकी, गुड़मार मिला ले तो और अच्छा है, नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर तो सबके घर में होता ही है। उसी के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट ले ले 2-2 गोली सुबह शाम, बस शुगर एकदम नॉर्मल, टाइप 1 डायबिटीज तक नॉर्मल हो जाते हैं। HbA1c 15-16 भी जिनका था उनका 5 आ जाता है, वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं गारंटीड 1 से 2 सप्ताह के भीतर। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो WHO पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि ने किया, वो काम स्वामी रामदेव ने आप सबके आशीर्वाद से किया, भगवत कृपा से किया। तो लोगों का ऐसा क्या है भाई आपके पास कि जो WHO पूरा मेडिकल सिस्टम के पास नहीं? हमारे पास योग है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास पंचमहाभूत चिकित्सा पंचकर्म है, हमारे पास में अपने पूर्वजों के ज्ञान की इतनी बड़ी विरासत है कि पूरी दुनिया में जो नहीं हो रहा वो हम यहीं इंडिया टीवी पर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लाइव एग्जाम्पल के साथ। इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बस बेस्ड साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ हम ये बता रहे हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे। बीपी तो 1-2 दिन में नॉर्मल आ जाता है, पहले ही दिन से बीपी की दवाएं बंद, बस मुक्तावटी, बीपी ग्रिड शुगर दे, लौकी का जूस पीना शुरू कर दे। और ये मरकट आसन साथ में कर लिया, थोड़ा शवासन कर लिया, ऐसे ये शवासन ऐसे रिलैक्स हो गए। साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से देह को देखना, और दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, आत्म स्वरूप में अपनी निजता में जो रहता है उसको तो बीपी होता ही नहीं मेरे भाई। और थोड़ा सा ये मकरासन, भुजंगासन और कर लिया तो एकदम ही रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो करते करते खुद तो रिलैक्स हो गए, बाकी दुनिया भी रिलैक्स हो ही जाएगी मेरे भाई। हुसैन जी कुछ कह रहे थे। देखो, जिनको ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गुड़ 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 गुड़, तो फिर वो बाद में फिर कोलाइटिस, IBS ये सब चीज़ें होने लगती है। तो क्या करे, उधर कोई भी बोल रही है हाँ हाँ ब्लोटिन ब्लोटिन अभी ये अच्छी बात है। तो उसके लिए कुटच घनवटी 2-2 गोली सामान्य अवस्था में, विषय अवस्था में 4-4 गोली कुटजारिष्ट के साथ दे दे। सारी ये पेट की गुड़ और गड़बड़ दोनों ठीक हो जाएगी। जब कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, और कई बार कब्ज, कई बार कोलाइटिस, IBS, ब्लोटिन, ये सब चीज़ें क्या करें फिर? तो 2 चम्मच अभयारिष्ट और 2 चम्मच कुटजारिष्ट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोग ऐसे ही घरों में, मैं तो कहता हूँ ये 10-20 चीज़ें घर में रखिए। जब कब्ज हो जाए तो अभयारिष्ट, जब कोलाइटिस हो जाए तो कुटजारिष्ट, कुटच घनवटी। लोग बात बात में एलोपैथी की दवा, गैस के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए, बुखार के लिए, सर्दी के लिए, जुकाम के लिए, और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, फीवर के लिए फीवोग्रिट, गिलोय घनवटी, कोलाइटिस के लिए, दस्त के लिए जो है कुटज घनवटी और कुटजारिष्ट हर घर में होना चाहिए। सिर में दर्द के लिए दिव्य धारा हर घर में होना चाहिए। और आंतों में सूजन आ जाए तो पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवादि वंडूर, पुनर्गिट में हमने बताई है। तो खैर ये तो बीपी शुगर का सारा कोर्स पूरा हो गया, और बाकी अब एक एक करके बताता हूँ। कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण ऐसे सप्ताह में एक बार तो ले लेना चाहिए, घर में रखा करो। त्रिफला चूर्ण, हरित की चूर्ण,
बहुत ज़्यादा किसी दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया तो शुद्धि चूर्ण, ये तो आपको 6 महीने साल भर काम आएगा, एक डब्बी खरीद के लिए आइए। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो, और बहुत ज़्यादा कोलाइटिस हो जाए तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोटज घनबटी बस ऐसे प्रयोग कर लिया करें, बात खत्म। अब एसिडिटी के लिए लिवोग्रिट और एसिडोग्रिट एक एक खा लीजिए, दो दो खा लीजिए, ज़्यादा है तो सुबह शाम। हाँ, और ये पॉइंट थोड़ा दबा लेना, ये एसिडिटी के लिए। अब ये पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म में मिला करके ले लेते हैं, ओहो हो, एसिडिटी पहले ही दिन से ख़त्म। और आराम आराम से कपालभाति करना। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस एसिडिटी के लिए रामबाण औषधि। और गैस बन जाए तो चित्रकादिवटी तो गैस के लिए खाने के बाद, और गैस और चूर्ण भी हम देते हैं। पहले तो जब पेट अच्छा रहेगा तो गैस बनेगी नहीं ना, तो आराम आराम से कपालभाति कीजिए। थोड़ा बाह्य प्राणायाम भी कर लेना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाना चबा चबा के लेना, सुबह अनार लेना जी। हाँ देखो, एक तो मिट्टी पट्टी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, नहीं तो ठंडे पानी की पट्टी ऐसे एक मोटा सा टॉवेल लें और उसको ऐसे गीला टॉवेल ऐसे लगा दिया, उसको फिर पतले बारीक कॉटन के कपड़े को उससे ऊपर से बांध लीजिए और इसी में कपालभाति कीजिए। ये भी पेट के लिए अप्रतिम चीज़ है। मड थेरापी, वाटर थेरापी, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी लाभदायक होती है। पायस फिसर फिस्टुला हो जाए तो अर्शोग्रिट या अर्शकल्प और अवेरिस्ट के साथ ही ले लें तो वो भी ठीक हो जाती है। अब बात आई प्राणायाम की, तो कपालभाति धीरे धीरे करें और इस संकल्प के साथ करें। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से चिकित्सा, सेल्फ हीलिंग से लेकर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, ये तो संकल्प से बहुत ज़बरदस्त रूप से लाभ होता है। तो संकल्पित होकर के कपालभाति और ये बाह्य प्राणायाम, ये विशेष प्राणायाम है। बाकी तो सारे प्राणायाम अपने पूरे शरीर तंत्र को, मनस तंत्र, आत्म तंत्र को स्वस्थ करते हैं ना, हमें अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जोड़ते हैं। इसलिए इस बार का योग का थीम ही रखा हमने, स्वाधीनता के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, युग के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्स। ये बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद के साथ रखिएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये बाह्य प्राणायाम अप्रतिम है। बाकी तो बाह्य प्राणायाम करके मंडूकासन, योग मुद्रासन कर ले तो और ज़्यादा लाभ होता है। फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट कर ले तो इतने से ही पेट एकदम, पाचन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो विमला जी, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन जो भी बताया आप, इसको फेसबुक पर, यूट्यूब पर फिर आगे सर्च कर लेना। कमर के सारे अभ्यास करना। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेना। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करना। ज़्यादा वजन नहीं उठाना और भारी भरकम भोजन नहीं करना, हल्का भोजन लेना। तो आपका कमर दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। कमर दर्द के लिए ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही उष्ट्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग तो हम बताते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग भी जरूरी रहता है कमर दर्द को। बहुत अच्छा विमला जी, ये अभ्यास करेंगे और आराम आराम से हो जाता है। ये तो ऐसे ही बस ऐसे ही लेटे, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही। अब अगला प्रश्न ले लीजिए विमला जी, तो पूरी विमल हो जाएंगी।
तो आवाज़ थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पाई, लेकिन जो है कुछ ऐसा सुना कि अच्छा, वेरिकोज वेन्स में सबसे अच्छा होता है पुनर्नवादी मंडूर, खाली पेट ले ले और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और कैशोर गुग्गल खा लें। खाने के बाद कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्ग्रिट भी साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है तो विमला जी के लिए बता रहा था, कमर के लिए वो अर्ध हलासन या सर्वांग आसन जरूर करें। यदि शीर्षासन कर लेंगे तो विवेक जी, आपका विवेक भी पूरा जागृत हो जाएगा। हाँ, सर्वांगासन से हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। तो ये अर्धहलासन इतने वाला, यह सर्वांगासन और शीर्षासन। अब तो लोग दीवार के साथ बहुत ट्राई कर रहे हैं, लाखों लोग अब शीर्षासन करने लग गए, अच्छी बात है। तो ये बड़ा अप्रतिम है। ये जो बचपन से करते रहेंगे तो कभी, इसलिए मैं कहता हूँ योग एक प्रिवेंशन भी है। योग इज ए प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। योग बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर भी है। योग में एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। योग में सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड कंप्लीट हेल्थ है, सर्वांगीण स्वास्थ्य योग में। तो बचपन से जो शीर्षासन सर्वांगासन कर लेंगे ना, फिर उनको कभी ज़िंदगी में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और विवेक के लिए तो विशेष है ये। तो जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, शीर्षासन सर्वांगासन मत करना, वो अर्धहलासन ही कर लेना और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करना। बाकी उपाय बताए उनको करना। मिट्टी ज़रूर लगाना पैर में, चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एलोवेरा हल्दी मिला करके और उसको लगा लेना। वेरिकोज वेन्स हम पूरा ठीक कर देते हैं। और ज़्यादा होने पर तो हम लीज थेरेपी करवाते ही हैं, जो हम पतंजलि वेलनेस में पूरा 100% समाधान है वेरिकोज वेन्स का। मेरे भाई हुसैन जी, विवेक जी को तो बता दिए, औरों को भी प्रॉब्लम, उनको भी राहत मिल जाएगी। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। बहुत से मेरे पास फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस के पेशेंट आते हैं जी, भूख तो अच्छी लग रही है लेकिन लीवर गया काम से। तो ऐसा भी होता है। तो उनके लिए हम बाकी चीज़ें बंद करवा देते हैं, उनको बकरी का दूध पिलाते हैं। बकरी का दूध लीवर के रोगियों के लिए रामबाण है। दुनिया में पहला पतंजलि ही ब्रांड है जिसने बकरी का दूध, हमने तो रेवड़ खुद भी पाला हुआ है। राजस्थान से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, उस एरिया में से हम दूध कलेक्शन करते हैं। फिर उसका, क्योंकि सब जगह दूध भिजवाना मुश्किल होता है, तो इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, तो 1 साल तक ख़राब भी नहीं होता है। तो जिनके भी पेट गड़बड़ है, मैं तो कहता हूँ वो थोड़े दिन यही 1 चम्मच दूध लिया, पानी में घोल करके पी लिया। इससे लीवर के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो इसमें हेल्दी प्रोटीन होता है। तो ये आपने ठीक कहा कि कई बार भूख लग रही है, दरअसल वो कृत्रिम भूख होती है, नकली भूख होती है, असली भूख नहीं होती है। तो भूख की फीलिंग होती है, लेकिन वो खाया पिया ना तो शरीर में लगता है और लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा होता। वो जब टेस्ट करते हैं पता लगता है। वैसे कई बार फिर पानी भी बढ़ जाता है, फिर पानी निकालना भी पड़ता है। और वैसे ये कर लेना ऐसे उत्थित पद्मासन और मयूरासन, वैसे लीवर वालों से हो नहीं सकेगा। पहले से करते रहे तो ये भूख न लगने वाली तो समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। एक तो ये उत्थित पद्मासन और एक मयूरासन। बकरी जो है हमारी बाबू है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए कि गोधन अर्क और नीम की 2 गोली, नीम घनवटी की 2 गोली खा लें और नमक मीठा कम कर दें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम ज़्यादा करें। हाँ, तो
ये जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ना बेचारे, वे अलग अलग नाम धर देते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस, फिर और सोराइसिस, एक्जिमा, फिर आगे और कुछ और नए नाम धर देंगे, फिर इसमें स्टीराइड देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो गोधन अर्क और नीम घरवटी तो खाली पेट ले लें, और खाने के बाद कायाकल्प तेल और सोरोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा ले। थोड़े दिन दूध बंद कर दे, और फिर दूध के साथ नमक खाने का तो विषय ही नहीं आएगा। विरुद्ध आहार ना लें, मेगा जी पूरे अच्छे हो जाएंगे आप। कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा करना, और कायाकल्प क्वाथ से एनिमा भी ले लेना, पूरी तरह से आप अच्छे हो जाते हैं। सोराइसिस 100% अच्छा होता है। वैसे सोराइसिस में हम स्नेहन करवाते हैं, घृतपान करवाते हैं, उसकी प्रक्रिया लेकिन ये पतंजलि वेलनेस योगराम ये निरामय में आकर के होगी। शंख प्रक्षालन करवाते हैं, इसमें कोलन थेरापी भी कराते हैं। लेकिन सोराइसिस कितना ही भयंकर हो, हेपेटिक डर्मेटाइटिस कितना ही भयंकर हो, कोई भी शरीर में स्किन का उपद्रव हो, सामान्य स्किन रोगों के लिए भी गोधन अर्क नीम की गोली, कायाकल्प और डर्माग्रिट, विशेष जैसे ये हो गया तो फिर सोरोग्रिट, और सफ़ेद हो गया तो मिलिनोग्रिट वटी और मिलोग्रिट लेप। तो एक के साथ में 4-5 मैंने और उपाय बता दिए। और दाद खाद खुजली तो नमक मीठा बंद कर दो, और थोड़ा सा साग सब्जी की मात्रा, अंकुरित की मात्रा बढ़ा दो। नमक, सेंधा नमक बहुत थोड़ा लेना चाहिए, और तीखा तला ये बहुत ज़्यादा जो मसाले 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 बहुत बुरा हाल हो रखा है। हम खाना नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है, मसाले हमको खा रहे हैं। ये शुगर, ये जलेबी, ये लड्डू, ये गोलगप्पे, ये हमको खा रहे हैं। भोगा न भुगता वही में भुगता, कालो न या तो मैं वही में याता, तपो न तप्तम वही में तपता, तृष्णा न जीना वही में जेड़ा हो रखा है मेरे भाई, बुरा हाल। और कोई प्रश्न शेष रहा हो तो ले लीजिए। क्या खराब हो रहा है पूरा, थोड़ा सुनने में नहीं आया। ओ अरे, योग से तो नज़र, दृष्टि और दृष्टिकोण ठीक हो जाता है। सारी सृष्टि में भगवान का ऐश्वर्य फिर नजर आता है। विश्वरूप दर्शन योग हो जाता है। वासुदेव सर्वम ईशावास समिदम सर्वम, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ओम सर्वम खरु इदम ब्रह्म हो जाता है। तो क्या करें, शीर्षासन, सर्वांगासन, और फिर ये दोनों हाथों के बीच में ये दबाएं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। कोरोना के बाद लोगों की आंखों की समस्या, कान की समस्या, हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है, डाइजेशन की और त्रिदोष की भी समस्या हुई, उसके ऊपर उपाय बताते रहते हैं। अब तो मैं आँख के लिए बता देता हूँ। घास पर, ये जो घास है ना, जैसे ऐसे नंगे पैर घास पर चलें, त्राटक करें, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के छींटे मारें आँखों पर, या त्रिफला दरदरा मोटा मोटा, उसको पाउडर नहीं, उसको रात को भिगो के सुबह उससे आईवास करें, या गुलाब जल से आईवास करें, वो आई का पाते उससे। आई ग्रिट सोम में ये औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। और आई जो है ऐसे अमल के रसायन सप्तामृत लो मुक्ता शक्ति का भी प्रयोग मैंने बताया हुआ है। ये पॉइंट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में जरूर दबाएं। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं भी कर पाते तो दृष्टि की सभी प्रॉब्लम, मायोपिया से लेकर के कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के दूर की नज़दीक की दोनों दृष्टियों से लेकर के मैकुलर डिजेनरेशन से लेकर के आँखों में किसी किसी को जो है वो सामने कुछ काले काले इधर उधर उधर के बहुत सितारे सितारे नज़ारे दिखते रहते हैं, आँखों में फ्लोटर्स हो जाते हैं, वो सब भी दूर हो जाते हैं। दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी और मन को शांति मिलेगी। और अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का ध्यान भी करना। जिनका मन थोड़ा अशांत रहता है, बेचैनी रहती है, उससे भी आँखों की समस्या होती है। तब आँखों की समस्या किसी को भी नहीं रहेगी, सबकी दृष्टि, सबका दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा और सृष्टि में भगवान का, खुदा अल्लाह का नूर नजर आएगा।
बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।